हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज साइंस में हम लोगों ने पिछले बार क्या पढ़ा था कि विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं वो फूड में ज़रूरी होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी का ग्रोथ करते हैं और हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रफेज एंड वाटर, ये दो का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे फूड में। अब रफेज क्या है? तो रफेज जो होता है, जो हम सलाद खाते हैं, कच्चा सलाद खाते हैं, कैरेट मूली ओनियन, ये सब का जो सलाद बना के खाते हैं वो क्या है? फाइबर है। या साग जो खाते हैं, साग खाते हैं, यानी कि फाइबर वाली चीज़ें, जितनी भी फाइबर वाली चीज़ें होती हैं उनको हम लोग रफेज बोलते हैं। ये रफेज हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होने में बचाता है और फूड का डाइजेशन अच्छी तरह से कराता है। इसलिए डाइट में हमारे रफेज को भी ऐड किया गया है कि ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक, अब वाटर भी लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वाटर अगर हम नहीं लेंगे तो ठीक से डाइजेशन नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा 70% बॉडी जो होता है वो वाटर से ही बना होता है। तो जब हम वाटर नहीं लेंगे तो उनकी पूर्ति कैसे होगी? वही वाटर जा कर के सारे ऑर्गन्स में अपना फंक्शन करता है। तो वाटर भी लेना बहुत ही ज़रूरी है डाइट के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कितना कितना लेना चाहिए, कितना अमाउंट में लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही ले लिए। जिसको अच्छा लगता है, चावल अच्छा लगता है तो चावल को ही खाते चला गया बहुत ज़्यादा, या रोटी अच्छा लगता है तो रोटी ही खाते चले गए, फैट अच्छा लगता है तो फैट को ही बहुत ज़्यादा खाए। ऐसा नहीं होता है। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बॉडी को अपने बैलेंस करके रखना पड़ता है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक बराबर जाएं, है ना, और सारे ऑर्गन्स का ठीक से डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए डाइट को बैलेंस किया गया है कि कितने कितने न्यूट्रिएंट्स की सबको ज़रूरत होती है एक नॉर्मल ह्यूमन को। तो ए डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द healthy functioning of our body is called balanced diet। ठीक है, देखिए, a diet that contains the right amount of nutrients for the healthy functioning of our body is called a balanced diet। तो एक बैलेंस्ड डाइट उसको बोलेंगे जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अनुसार सही अमाउंट में हो, और उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब ये डाइट हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत है फिजिकल काम करने वाला, जैसे मजदूर है, वो बहुत बोझ उठाने वाला, भारी भारी वजन उठाने वाला होगा, तो उसके मसल्स मजबूत होने चाहिए। नहीं, उसमें ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तो उसको डाइट ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, उसको दूसरे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। और जो बैठ करके ही सिर्फ काम करते हैं, नहीं, बैठ करके काम करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो उनको डाइट दूसरे तरह की लेने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो एज है, एज भी इसमें डिपेंड करता है। अगर बूढ़े हैं तो उनको दूसरे तरह की डाइट लेना होगा। उनको उनके डाइट में न्यूट्रिएंट्स अदर टाइप्स के कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा रखेंगे और कम करेंगे। तो जो बच्चे हैं वो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको बढ़ना है तो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बैलेंस डाइट। उस पर्सन के लिए क्या बैलेंस डाइट होना चाहिए, ये डाइटिशियन से तय कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट है जो एक बॉडी को हेल्दी रखने में काम आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट तो लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ले लिए, लेकिन अगर हमने फूड को लिया और उसको अच्छी तरह से नहीं पकाया, है ना, तो क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट, क्या कह रहा है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, यानी कि जो खाना बनाने का तरीका है ना, ये देखिए, जो खाना बनाने का तरीका है उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम खाने में वेजिटेबल्स अगर बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा
पानी डाल दिए और उसको 1 घंटा तक उसको उबाले, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए प्रोसेस ऑफ कुकिंग भी डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रिएंट्स को कितना संभाल के अपने फूड में रखते हैं। अगर आपने अमाउंट ज़्यादा ले लिया लेकिन उसको बढ़िया से बहुत ज़्यादा पका दिया जिससे कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए, तो ये भी आपका गलत तरीका है ना। इसके बाद सम विटामिन्स आर लॉस्ट इफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वाश्ड आफ्टर कटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनको काट के नहीं धोना चाहिए, धोने से पहले ही उनको खूब अच्छी तरह से धोना चाहिए। नहीं तो क्योंकि उसके अंदर में उनके जो छिलका होते हैं, पील्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जिनको काट के नहीं धोना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि धोने के बाद क्या हो जाते हैं, बार बार धोने से उसके विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम लोगों ने ठीक से खाने को नहीं पकाया और ओवर कुकिंग कर दिया तो उससे विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि खाना पकाने में जब टमाटर डालना होता है तो उसको हम डाल करके सीधे उतार देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हीट पर कुक नहीं करते हैं, जिससे नहीं तो उसका विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को जिस तरह से खाना चाहिए उसी तरह से हमको लेना चाहिए कि उसको उसमें के विटामिन्स ख़त्म नहीं हो जाएं, है ना। तो ये आगे हम लोग फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ेंगे।